शिमला की विस्तृत कहानी समय के साथ एक मोहक यात्रा है जिसमें रोचक किस्से और ऐतिहासिक मीलों का संग्रह है जो इसे भारत के सबसे पसंदीदा पहाड़ी स्थलों में से एक बनाते हैं। प्रारंभिक इतिहास। शिमला का इतिहास प्राचीन समय में उस समय तक वापस जाता है जब इसे श्यामला के रूप में जाना जाता था, हिंदू देवी श्यामला देवी के नाम पर। हालांकि ब्रिटिश औद्योगिक काल के दौरान ही शिमला का महत्व बढ़ा। ब्रिटिश ने इसकी शांतिपूर्ण सौंदर्य और आरामदायक जलवायु की पहचान की, जो भारतीय स्थलों की तपेदिक गर्मी से बचने के लिए आदर्श था। कॉलोनियल काल 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिमला का एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और इसे पहाड़ी स्थल के रूप में स्थापित किया। 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की गर्मी की राजधानी घोषित किया गया। ब्रिटिश ने शिमला को एक छोटे से गांव से एक धूमिल नगर बनाया, जिसे विक्टोरियन शैली के इमारतों, चर्चों और सरकारी कार्यालयों से सजाया गया। प्रसिद्ध वाइसराय लॉज, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के रूप में, ब्रिटिश वाइसराय का गर्मियों का निवास स्थान था और उनके अधिकार का प्रतीक बना। बुनियादी ढांचा विकास 1903 में रेलवे के आगमन ने शिमला के विकास को तेजी दी। कालका शिमला रेलवे का निर्माण, इंजीनियरिंग का एक अद्भुत काम ने शिमला को अधिक पहुंचनीय बनाया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों, भारतीय श्रेष्ठ वर्ग के लोग और पर्यटक आकर्षित हुए। यह रेलवे, जिसमें लूप टनल्स और हरित पहाड़ियों के माध्यम से चारों ओर से गुजरने वाले सुंदर मार्ग हैं, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया और यह पर्यटन आकर्षण के रूप में एक प्रमुख स्थल रहता है। राजनीतिक महत्व। भारतीय राजनीतिक इतिहास में शिमला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिमला ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों को होस्ट किया। 1942 का शिमला सम्मेलन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने भारत की भविष्यवाणी की, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हालांकि सम्मेलन के प्रयासों के बावजूद यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतर और समझौते की कमी को सुलझा नहीं सका, जिसने 1947 में भारत के विभाजन की योजना को साधारित किया। स्वतंत्रता के बाद का काल। भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद शिमला ने गर्मियों के राजधानी के रूप में अपनी स्थिति खो दी, लेकिन यह पर्यटक स्थल के रूप में अपनी आकर्षण बनाए रखा। यह अपनी सुहावनी हवा, आत्मविश्वासी दृश्य और कॉलोनियल आकर्षण के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता रहा। नगर ने बुनियादी संरचनाओं के विकास और आधुनिकीकरण की गवाही दी, जो पर्यटन उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करते हैं। आओ, समकालीन शिमला। आज शिमला एक जीवंत हिल स्टेशन के रूप में खड़ा है, जो अपनी कॉलोनियल विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ मिश्रित करता है। इसकी पतली गलियां दुकानों, कैफे और रेस्तरां से भरी होती हैं। शिमला की विस्तृत कहानी समय के साथ एक मोहक यात्रा है जिसमें रोचक किस्से और ऐतिहासिक मीलों का संग्रह है जो इसे भारत के सबसे पसंदीदा पहाड़ी स्थलों में से एक बनाते हैं। प्रारंभिक इतिहास। शिमला का इतिहास प्राचीन समय में उस समय तक वापस जाता है जब इसे श्यामला के रूप में जाना जाता था, हिंदू देवी श्यामला देवी के नाम पर। हालांकि ब्रिटिश औद्योगिक काल के दौरान ही शिमला का महत्व बढ़ा। ब्रिटिश ने इसकी शांतिपूर्ण सौंदर्य और आरामदायक जलवायु की पहचान की, जो भारतीय स्थलों की तपेदिक गर्मी से बचने के लिए आदर्श था। कॉलोनियल काल 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिमला का एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया और इसे पहाड़ी स्थल के रूप में स्थापित किया। 1864 में शिमला को ब्रिटिश भारत की गर्मी की राजधानी घोषित किया गया। ब्रिटिश ने शिमला को एक छोटे से गांव से एक धूमिल नगर बनाया, जिसे विक्टोरियन शैली की इमारतों, चर्चों और सरकारी कार्यालयों से सजाया गया। प्रसिद्ध वाइसराय लॉज, अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के रूप में, ब्रिटिश वाइसराय का गर्मियों का निवास स्थान था और उनके अधिकार का प्रतीक बना। बुनियादी ढांचा विकास।
1903 में रेलवे के आगमन ने शिमला के विकास को तेजी दी। कालका शिमला रेलवे का निर्माण, इंजीनियरिंग का एक अद्भुत काम ने शिमला को अधिक पहुंचनीय बनाया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों, भारतीय श्रेष्ठ वर्ग के लोग और पर्यटक आकर्षित हुए। यह रेलवे, जिसमें लूप टनल्स और हरित पहाड़ियों के माध्यम से चारों ओर से गुजरने वाले सुंदर मार्ग हैं, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया और यह पर्यटन आकर्षण के रूप में एक प्रमुख स्थल रहता है। राजनीतिक महत्व, भारतीय राजनीतिक इतिहास में शिमला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिमला ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों को होस्ट किया। 1942 का शिमला सम्मेलन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेताओं ने भारत की भविष्यवाणी की, एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हालांकि सम्मेलन के प्रयासों के बावजूद यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतर और समझौते की कमी को सुलझा नहीं सका, जिसने 1947 में भारत के विभाजन की योजना को साधारित किया। स्वतंत्रता के बाद का काल, भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद शिमला ने गर्मियों के राजधानी के रूप में अपनी स्थिति खो दी, लेकिन यह पर्यटक स्थल के रूप में अपनी आकर्षण बनाए रखा। यह अपनी सुहावनी हवा, आत्मविश्वासी दृश्य और कॉलोनियल आकर्षण के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता रहा। नगर ने बुनियादी संरचनाओं के विकास और आधुनिकीकरण की गवाही दी, जो पर्यटन उद्योग की बढ़ती मांग को पूरा करते हैं। आओ, समकालीन शिमला। आज शिमला एक जीवंत हिल स्टेशन के रूप में खड़ा है, जो अपनी कॉलोनियल विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ मिश्रित करता है। इसकी पतली गलियां दुकानों, कैफे और रेस्तरां से भरी होती हैं,